श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। आज फिर हमारा और आपका साथ स्पिरिचुअल विद्या का साथ, जहां हम स्पिरिचुअल की बात करते हैं, जहां अध्यात्म की बात करते हैं, कहीं ना कहीं खुद से जुड़ने की बात करते हैं, जहां ये सेंटरिंग हो गई, जहां खुद के बारे में अवेयर हो गए, वहां बहुत सारी बातें अपने आप घटने लगती हैं। यही अवेयरनेस, यही अध्यात्म हमारा मकसद है, इस कार्यक्रम का मकसद है, इस मंच का मकसद है आपके जीवन में आए। जहाँ हमने तंत्र को सीखा, वहीं मंत्र की महत्ता को भी जाना। इन दिनों हम बात कर रहे हैं अलग अलग मंत्रों के बारे में, क्या उनका महत्व है, कैसे उनका उच्चारण करना है, कैसे मंत्र साधना को साधना है। तो आइए आज फिर इस सफ़र पर आगे बढ़ते हैं। हमारा सौभाग्य हमारे साथ हैं हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। शुक्रिया कन्नुप्रिया। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। बात साधना की हो रही है और स्पिरिचुअल विद्या का जय मंच दोस्तों साधना स्थली है छोटी सी, जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म के सबका आवाहन करता है और सबको साथ में चलाना चाहता है, सबके साथ चलना चाहता है, आपके साथ चलना चाहता है। आप साधना में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी ईमेल्स, आपके लेटर्स बताते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, बहुत अच्छा लगता है अब जब ये समझ में आता है कि हम में भी वो हिम्मत है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, हम अपने ही हिसाब से पूजा पाठ और उसके साथ जुड़ने का प्रयास करते थे। अब जो सिलसिलेवार हमें इस पूरी श्रृंखला में, इस बातचीत के दौरान हमें ये पता चला है कि सिलसिलेवार हम अकेले खुद अपने साथ और परमात्मा के साथ बैठ के एक वो तार जोड़ सकते हैं। हमें टेक्निक समझ में आई है। तो जहाँ हमने तंत्र के षटकर्म का बात की थी, समझा था, मंत्र के महत्व को इन दिनों आप बता रहे हैं। आज हम आपसे पूछेंगे कौन सा वो मंत्र होगा जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करेंगे। पीछे दोस्तों गणपति जी की साधना के साथ दुर्गा जी की साधना की शुरुआत की थी और माँ का जो निवारण मंत्र है, महामंत्र है, उसके बारे बताया था। पर बहुत से लोग उस मंत्र का जाप कर रहे हैं काफ़ी सालों से, क्योंकि ये मंत्र बीज मंत्र है, बहुत लोग जानते हैं। जैसे आयुर्वेद में हरड़ बहेड़ा आंवला की शुरुआत आयुर्वेद से होती है और लास्ट तक इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये मंत्र भी मूल है। अगर आपने शक्ति को हासिल करना है, शक्ति के साथ बैलेंस रखना है, और इस मंत्र को कभी भी, कैसे भी, कहीं भी आप कर सकते हैं। एक ध्यान रखें कि अगर आप भौतिक सुखों की इच्छा रखते हैं, ओम ना लगाएं। अगर नहीं चाहिए भौतिक सुख, आपको मिल गया सब कुछ, तो फिर ओम लगाएं। आपको कोई इच्छा नहीं है, धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ माँ की कृपा चाहिए, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय। भौतिक सुख चाहिए, आपके बच्चे अच्छे हों, आप अच्छे हों, कारोबार अच्छा हो, सुख हो, समृद्धि हो, तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय।
धीरे धीरे माँ सब सुख देते देते आपको अपने चरणों में ले जाती है। अपने आप के साथ झूठ मत बोलना। कभी कभी अंतर से आपको बहुत कुछ चाहिए होता है, अंतर से आप हंगरी होते हैं, भूखे होते हैं उस बात के लिए, और ऊपर ऊपर से कहते हैं कि नहीं चाहिए। आप देखना बच्चों, जो बच्चा माँ से फॉर्मेलिटी रखता है वो कुछ नहीं ले पाता माँ से। 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, बहन हैं, जो माँ से कोई फॉर्मेलिटी नहीं रखते, सीधे ही बैग उठाते, माँ भूख लगी खाना दो। माँ एकदम जाती भागी किचन में, खाना दे दूं बच्चे को। जो बच्चा नखरे करता है उसको भी भूख लगी है, नखरे करता है, माँ उसको भी खाना खिलाती है और पहले दूसरे को दे देती है। ये आप सब जगह देख लेना। और जैसे कभी कभी बच्चा खेल रहा होता है, बच्चा रोने लगता है, तो जब बच्चा ऐसे ही रोता है माँ को पता चलता है, माँ लगी रहती ध्यान में, बोली पता ड्रामा कर रहा है। तो कभी अंतर से रोता है, माँ विदिन 1 सेकंड सब कुछ छोड़ के चली जाती है कि नहीं, मेरा बच्चा पुकार रहा है मुझे। माँ की जो ऐसी स्थिति है वही जगत जननी की है, माँ राजराजेश्वरी की है, माँ जगदम्बा की है। तो कभी कभी कन्नुप्रिया जी क्या होता है कि हमें और बहुत कुछ चाहिए होता है, हमें पता नहीं चलता क्या करें। तो आपके एक इष्ट हैं दोस्तों, इष्ट एक ही रखना। सबसे बड़ी नाकामयाबी जो है, हम कभी कोई इष्ट बनाते हैं, कभी कोई इष्ट बनाते हैं, हम पहुंच नहीं पाते हैं। सभी इष्ट आपके कल्प वृक्ष की तरह हैं, सभी इष्ट सब कुछ देंगे आपको। आप मत भटकना। आप गणपति जी को मान रहे हैं, साईं बाबा जी को मान रहे हैं, दुर्गा जी को मान रहे हैं, लक्ष्मी जी को मान रहे हैं, महाकाली जी की पूजा कर रहे हैं, कुछ भी करना दोस्तों, वो ही सब कुछ देगा आपको, चेंज नहीं करना। अगर कंफ्यूज हैं आप, आज आपने साईं बाबा जी की पूजा शुरू की, कल माता जी की, गणेश जी की, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। स्वपन साधना उसमें आपकी मदद करेगी। जैसे गणेश जी की उपासना बहुत जरूरी है। अगर आपके इष्ट हैं तो बता दिया आपको, गणेश जी का 11 बार 21 बार मंत्र बोलें, अपने गुरुदेव को याद करें, माता पिता को प्रणाम करें, स्थान देवता को, पृथ्वी देवता को प्रणाम करें, फिर आ जाएं अपनी बात पे कि जो आपके इष्ट हैं उन्हीं का ध्यान करें। फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप अपने इष्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे जैसे आपका अपने इष्ट के साथ प्यार बढ़ता है, जैसे जैसे आपका अपने इष्ट के साथ डिस्टेंस कम होता है, तैसे तैसे आपको सब कुछ मिलने लगता है। जैसे जैसे आप सोचें कहीं जा रहे हैं, तो मैं तो अपनी एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम पंजाब से हिमाचल एंटर करते हैं, तो हिमाचल में एंटर करते ही लगता है कि हम तपोभूमि में आ गए, हम ऋषियों की भूमि में आ गए, और पंजाब में एंटर करते लगता है हम वीरों की भूमि में आ गए। क्योंकि एक जगह का एहसास है, जगह की वाइब्रेशन जो है। जहाँ अमेरिका में लगता है कि नहीं ये कर्म भूमि है, बस आपको कर्म करते जाना है, कुछ फल की इच्छा नहीं रखना। आधा फल गवर्नमेंट टैक्स में ले जाएगी, आधा फल खर्च हो जाएगा, बस कर्म करते रहना, बिल्कुल ये कर्म भूमि है। आप जहाँ किसी को फ्री नहीं देखते, 6 बजे भी आदमी जग रहा है, 12 बजे भी जग रहा है। तभी कहते हैं न्यूयॉर्क नेवर स्लीप, न्यूयॉर्क जगता रहता है, क्योंकि हर कर्म भूमि का एहसास होता है। किसी साधक आदमी को आंख बंद करके आप कहीं ले जाओ, बता देगा कि ये कर्म भूमि है, धर्म भूमि है, तपोभूमि है, वीर भूमि है। हमारी बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी प्रॉब्लम हैं। तो ऐसा विचार कर रहा हूँ कन्नुप्रिया कि जिनके इष्ट हनुमान जी हैं वो कैसे अपनी समस्याओं का समाधान करें, उनके कौन से मंत्र हैं। जिनके कृष्ण जी हैं उनके कौन से मंत्र हैं। क्योंकि आपको अपना इष्ट चेंज नहीं करना,
और मान सम्मान दोस्तों सबको देना। ऐसा भी हो सकता है आपकी पत्नी के इष्ट देव शंकर भगवान हो, आपके माता जी हो, तो शिव शक्ति दोनों की उपासना करना। आपके इष्ट अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा मत करना कि इनकी मूर्ति को उठा दो, इनकी मूर्ति को रख दो, क्योंकि सभी परिवार का अधिकार है ना। आपके बच्चे का कोई और इष्ट भी हो सकता है, आप वाला भी हो सकता है। थोपना मत। कभी कभी कोई बच्चा घर में पैदा हुआ, पास्ट लाइफ में उसने कोई और साधना की थी, आप कुछ और करवा रहे हैं, देखना उसका किसके साथ प्यार है, कैसा है वो, उसी में जाने देना दोस्तों। तभी एक प्रतिभा निखार आएगा उसमें, तभी एक प्रतिभा निखर पाएगी, उसमें निखार आएगा। तो आज दुर्गा जी के मैं और मंत्र आपको बता रहा हूँ। ये पहला मंत्र दोस्तों माँ की कृपा के लिए, माँ भगवती कृपा करे, माँ शक्ति कृपा करे। और मीनिंग भी ऐसा ही है कि माँ तेरी शरण में हूँ, शरणे त्र्यंबके गौरी, शरणागत दीनारत परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ऐसा मंत्र है दोस्तों कि माँ के चरणों में पूर्ण समर्पित होके प्रार्थना की गई कि माँ तेरी शरण में आ गया, अभी कहाँ जाऊं मैं। और ऐसा शरण में आया मैं अभी वापस जाना ही नहीं माँ, बस तेरे चरणों में ही रहना है। दोस्तों निवारण मंत्र करते करते आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आपका सब कुछ खाली हो जाता है, आपके रोम रोम में माँ बस जाती है। अगर आपके रोम रोम में माँ बस गई तो इस मंत्र का जाप शुरू कर दें। मैंने आपको कहा था कि श्री दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक हैं और 700 ही मंत्र हैं, ऐसा मान लीजिए। और उनके 700 के ही अलग अलग प्रयोग हैं। कहीं पे किस विधि से क्या करें, किस विधि से क्या करें, कुछ कुछ आपको बताने का प्रयास करूंगा। गुड़हल के फूल की माला बनाएं, 11 फूल, 21 फूल, 31 फूल। गुड़हल का फूल दोस्तों सब जगह मिलता नहीं, जहाँ अमेरिका में, इंडिया में तो जरूर मिल जाता है, पर कैलिफोर्निया साइड में मिलता रहता है। जहाँ स्नो पड़ती है, ठंड पड़ती है, वहाँ नहीं मिलता, पर जब गर्मी होती है न्यूयॉर्क साइड में, तब जहाँ भी मिल जाता है। उसके फूल की माला बना करके, चाहे 11 फूल की ही बना लें, और इस मंत्र की 3 माला करें, जहाँ आधा घंटा करें, और माँ दुर्गा जी की प्रतिमा के आगे उस माला को चढ़ाएं। तो आप देखेंगे दोस्तों कि 40 दिन में ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और माँ की आप पर कृपा होगी। सुमी, मेरे सपनों का राजकुमार तो ऐसा होगा जिसके साथ मेरी जिंदगी एक खूबसूरत सपने सी लगने लगे, जो कभी खत्म ही ना हो, एकदम शाहिद जैसा। प्रीति जी, सुबह 5 बजे उठना है। पानी सिर्फ 1 घंटे के लिए ही आता है, लेकिन आपको जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, पानी मैं भर लाऊंगा। गुड नाइट जी। क्या जिंदगी की कहानी में मिलते हैं सपनों के राजकुमार? 2 हंसों का जोड़ा सिर्फ इमेजिन पर। मसक्कली मडक्कली जरा पंख झटक गई, धूल अटक और लचक मचक के दूर भटक, उड़ डगर डगर कस्बे कूचे नुक्कड़ बस्ती में, ये थोड़ी से मुड़ अदा से उड़ कर ले पूरी दिल। वैलेंटाइंस डे स्पेशल्स इमेजिन ब्लॉकबस्टर्स में देखिए दिल्ली 6 सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by All Saints University of Medicine, Aruba. यहाँ वृंदावन में ना कोई औरत कृष्ण भक्त है और ना ही कोई मेरे होते हुए होगी। वृंदावन में मात्र एक ही पुरुष है और वो भगवान श्री कृष्ण है। अन्य प्राणी तो प्रकृति के समान नारी रूप ही हैं। हे कृष्ण, मैंने आप ही के परम भक्त मीराबाई का अपमान किया, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। मीरा सिर्फ इमेजिन पर। Is presented by New York Life, the company you keep.
इस घर में कोई अपना नहीं। जहाँ से सब राहें बंद होती है वहाँ से एक राह निकलती है। मैंने निर्णय कर लिया है। Is presented by New York Life, the company you keep, in association with Hope Medical Institute. Study medicine in European medical schools. Call HMI. तो अभी आपने जो अभी दुर्गा जी का मंत्र बताया, वो आपने कहा कि जिनके इष्ट दुर्गा जी हैं, किसी खास प्रयोजन के लिए या जीवन पर्यंत करना चाहिए? ये मंत्र एक्चुअल माँ को प्रसन्न करने के लिए है। ये माँ का गुणगान है। जैसे बेटा पहले भी मैं आपको कहता हूँ कि आप अपनी माँ की तरह बात करें। कभी कभी अपनी माँ के साथ कोई काम नहीं होता, आपको सिर्फ आपको अच्छा लग रहा होता है, माँ के चरणों में बैठते हैं। फिर अब जब आप बैठते हैं, माँ कभी सोई भी हो, ठीक ना हो, कभी इरिटेट भी होती है कि क्यों बैठ गए, अभी तो 10 दिन बात नहीं पूछी इसने। फिर 5-10 मिनट में माँ सहज हो जाती, उसको भी अच्छा लगता है। जैसे चंचल जी की एक बहुत सुंदर भेंट है, एक मैं हूँ माँ एक तू हो में, बहुत अच्छी है। जब माँ और पुत्र बैठ के बात करते हैं, माँ और बेटी बैठ के बात करते हैं, तो उसकी बात ही कुछ निराली होती है। कभी बचपन की बातें और कभी माँ भी अपने बचपन की बातें बच्चों से करती है। और वो एक शक्ति, जो एक ऊर्जा पैदा होती है दोस्तों, वो ही एक अलौकिक ऊर्जा है। तो ये ऐसा मंत्र है कि इसको वैसे ही करें जो माँ को अच्छा लगता है, माँ प्रसन्न होती है। कुछ नहीं मांगना इससे। मांगने के लिए आपको निवारण मंत्र दे दिया, और भी दे दूंगा आगे। पर जे इस मंत्र के साथ ऐसे बोलते रहना, गुनगुनाना, माँ का ध्यान करके, माँ को निहारते हुए, माँ को देखते हुए। वैसे अमेरिका में बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं, बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल हैं, पर माँ न्यू जर्सी में माँ भगवती जी की दुर्गा मंदिर में ऐसी मूर्ति है कन्नुप्रिया, कभी आप अमेरिका हो तो उसके जरूर दर्शन करना। ऐसी सिद्ध मूर्ति, चेतन मूर्ति, जिसके दर्शन मात्र से आपको आनंद आता है, देखने से आनंद आता है। कभी आप हिंदुस्तान के शक्तिपीठों के दोस्तों दर्शन नहीं कर सकते, आपका न्यू जर्सी के आसपास आना होता है, तो इस मूर्ति के जरूर दर्शन करके जाना, आपको आनंद आएगा। हमारी कुटिया में एक छोटी सी महाकाली जी की मूर्ति है, इतनी चेतन है कन्नुप्रिया, उसके चरणों में बैठ कर के आनंद आता है। सब मूर्तियों की बात अपनी अपनी होती है। तो आप जाएंगे तो आप कुछ लेके आएंगे। कभी कभी हमें लगता है कि हम तीर्थ स्थलों पे जा नहीं पाए, तो कुछ मूर्तियों के दर्शन करके आनंद आता है, कुछ मूर्तियों के दर्शन करके मन को सुकून मिलता है। तो इस मंत्र का जाप करके आपको आनंद आएगा। माँ को गुड़हल के फूल बहुत पसंद हैं, उससे माँ को और आनंद मिलेगा। जैसे दोस्तों वही बात आएगी कि दुनियादारी में कुछ चीज़ें आपकी माँ को बहुत पसंद होती हैं, आपको शायद ना हो, माँ उन्हीं से खुश हो जाती है। सभी माँ धन दौलत से खुश नहीं होती। आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हो, बहुत बड़ी स्टार बन गई हो, बहुत बड़े तांत्रिक बन गए हो, मांत्रिक बन गए हो, नेता बन गए हो, माँ को जब उसका पुत्र ही मिलता है उससे खुश होती है। और माँ के सामने पुत्र पुत्री बन के बैठना दोस्तों, माँ के सामने सब भूल जाना। ये मंत्र तो आवाहन है माँ के चरणों में, और मैंने देखा आप पर भी वो स्थिति आए, बस ये प्रार्थना करता हूँ दोस्तों। जब मंत्र करते 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 मंत्र भी खो जाता है, आप भी खो जाते हो, और लगता है माँ आई, उसने प्यार किया आपको बिठा लिया गोदी में, भूल जाना मंत्र को भी। मंत्र साधन है दोस्तों, लक्ष्य नहीं है आपका लक्ष्य है माँ के चरणों में जाना। जब पहुंच गए मंत्र भी बंद कर देना। ध्यान रखना इस बात को। हमारी क्या स्थिति कि हम मंत्र छोड़ते ही नहीं है। शनि की 60 सती चल रही थी, शनि का मंत्र बताया पंडित जी ने बचपन में, आज तक नहीं छोड़ा, 20 साल हो गए। ऐसे लोगों को जानता हूं। घंटी लगी है मंदिर में, माँ ने दरवाजा ही खुला रखा, फिर भी घंटी बजा रहे हो। जब दरवाजा खुला क्यों तंग कर रहे हो? माँ को पता है आप आ रहे हो। माँ है,
जैसे उस दिन भी आपको कहा था, एक व्यक्ति बैठा रहा साधना में, दुखी था बेचारा, पैसे चाहिए थे, कितने सालों से साधना में बैठा हुआ, माँ मुझे लॉटरी दे दो, लोटो दे दो, लॉटरी दे दो, लोटो दे दो। एक दिन आई लाठी लेके, बोले टिकट तो खरीद ले, कहाँ से लॉटो दूं तुम्हें मैं। बुद्धि का प्रयोग करना और माँ के चरणों में चले जाना। दोस्तों, सच में ये छोटी छोटी बातें अनुभव की हैं। कभी माँ के दर्शन होने लगे, उसकी कृपा होने लगे, मत देखना जो कैंसिल होता होगा कर देना। कभी कभी कनुप्रिया ध्यान में बैठते हैं, हम घड़ी देख रहे होते हैं, पर हमें लगता है कि आज आप बैठे और कृपा हो जाएगी, क्योंकि वो रेजेज, वो वेव्स आ रही होती हैं, हम उठ जाते हैं। बहुत से लोगों के साथ होता है दोस्तों, बहुत से लोगों के साथ। किस दिन त्याग कर देना जी, किस दिन ये साहस करके देखना दोस्तों, सच्चे मन से करके देख लेना। आप देखना कि वेकनिंग भी हो जाएगी, आपको दर्शन भी हो जाएंगे। माँ को पता है कि उस ड्यूटी को पूरा करना है। वो ऐसी स्टेज सबके लिए आ सकती है। भरोसा करना, विश्वास करना, वो भरोसा उसकी कृपा से आता है, प्यार से आता है ना। कुछ ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग हैं जो सच में अपनी माँ का प्यार नहीं ले पाते, माँ से आर्गुमेंट्स होते हैं, माँ अच्छी नहीं लगती उनको, माँ उनको समझती नहीं। दोस्तों, एक माँ ऐसी है जिसका कोई पर्यायवाचक नहीं है। माँ से झगड़ा करके भी प्यार होता है और प्यार करके भी झगड़ा होता है। किससे झगड़ना, किससे मांगना? क्योंकि साधना दोस्तों, जो साधना का सफर है, ये सफर गुरु के साथ होना बहुत जरूरी है। आप इतनी पुस्तकें पढ़ रहे हो, इतना कुछ सुन रहे हो, आप उलझ गए हो, तो आपको लगता है मेरे पढ़ने से, सुनने से, इस विधि विधान से माँ मिल जाएगी मुझे। नहीं मिलेगी वो। और मंत्र भी एक साथ सोचो कि टिकट है ना, अपने बैठे बस में कटवा ली, माँ तो आपको लेने आई हुई, उतर बस से, आ जा मेरे पास। आप फिर नहीं मिल रहे हो माँ को। ऐसे तो रोज टिकट लो, बैठे रहो, लेते रहो, बैठे रहो, जिंदगी चली जाएगी। दूसरे जन्म में भी शायद ऐसे करते रहो। तो नहीं करना, क्योंकि आप ऐसा करोगे कि स्पिरिचुअल विद्या के विद्यार्थी नहीं हो आप। जब कभी उदास हो जाओ, माँ के साथ रो लेना, खुश हो जाओ, माँ से खुशी बांट लेना, खाली हो जाओ, माँ के चरणों में चले जाना, भर जाओगे। भर गए हो, माँ के चरणों में चले जाना, खाली हो जाओगे। जो भी चाहिए मांग लेना उससे। इससे ज्यादा दोस्तों कुछ कहा ही नहीं जा सकता। पर आपके लिए जो समझ रहे हैं, मेरी ड्यूटी सबके प्रति लगाई मेरे गुरुदेव ने। कभी कभी लगता है क्यों लगाई उन्होंने, बहुत गुस्सा आता है, कभी बहुत प्यार आता है जब आपको मिलता हूँ तो। बस गुरु आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, आप पहुँच जाएं। इसी के साथ आपसे, कनुप्रिया जी से इजाजत देता हूँ। सुमी, मेरे सपनों का राजकुमार तो ऐसा होगा